हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स विद वीएसपी पर। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम नागा साधुओं के बारे में जानेंगे। महाकुंभ, अर्धकुंभ या फिर सिंहस्थ कुंभ में आपने नागा साधुओं को जरूर देखा होगा। इनको देखकर आप सभी के मन में अक्सर यह सवाल उठते होंगे कि आखिर कौन है ये नागा साधु, ये कहाँ से आते हैं और कुंभ खत्म होते ही कहाँ चले जाते हैं। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं हिंदू धर्म के इन सबसे रहस्यमयी लोगों के बारे में। नागा शब्द बहुत पुराना है। यह शब्द संस्कृत के नग शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ होता है। इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। नागा का अर्थ नग्न रहने वाले व्यक्तियों से भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य जी ने रखी थी। उस समय भारत समृद्ध तो बहुत था, परंतु धर्म से विमुख होने लगा था। भारत की धन संपदा को लूटने के लालच में तमाम आक्रमणकारी यहाँ आ रहे थे। कुछ भारत के अकूत खजाने को अपने साथ वापस ले गए, तो कुछ भारत की दिव्य आभा में ऐसे मोहित हुए कि यहीं बस गए। लेकिन कुल मिलाकर सामान्य शांति व्यवस्था बाधित थी। ईश्वर, धर्म, धर्मशास्त्रों को, तर्क शास्त्रों और शास्त्र सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कई बड़े कदम उठाए, जिनमें से एक था देश के चारों कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना। आदि गुरु शंकराचार्य जी को लगने लगा था कि केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफ़ी नहीं है। इसलिए अधर्मियों से युद्ध करने के लिए धर्म योद्धाओं की आवश्यकता थी। तब उन्होंने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को मजबूत बनाएं और हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करें। इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे मठों का निर्माण किया जिनमें व्यायाम करने और तरह तरह के शस्त्र संचालन का अभ्यास कराया जाता था। ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाता था। आम बोलचाल की भाषा में भी अखाड़े उन जगहों को कहा जाता है जहां पहलवान कसरत के दांवपेच सीखते हैं। कालांतर में कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। शंकराचार्य जी ने अखाड़ों को सुझाव दिया कि मठ, मंदिर और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का प्रयोग करें। इस तरह विदेशी और अधर्मी आक्रमणों के उस दौर में इन अखाड़ों ने एक भारत को सुरक्षित कवच देने का काम किया। विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा योद्धा साधुओं ने अनेकों युद्धों में हिस्सा लिया। पृथ्वीराज चौहान के समय में हुए मोहम्मद गौरी के पहले आक्रमण के समय सेना के पहुंचने से पहले ही नागा साधुओं ने कुरुक्षेत्र में गौरी की सेना को घेर लिया। जब गौरी की सेना कुरुक्षेत्र और पेहोवा के मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय पृथ्वीराज की सेना ने गौरी की सेना को तराइन में काट दिया था। इस युद्ध के बाद पड़े कुंभ में नागा साधुओं को सम्मान देने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने कुंभ में सबसे पहले नागा साधुओं को स्नान करने का सम्मान और अधिकार दिया। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि कुंभ का पहला स्नान नागा साधु करते हैं। इन नागा धर्म योद्धाओं ने केवल एक में ही नहीं बल्कि अनेकों युद्धों में विदेशी आक्रांताओं को टक्कर दी। उदाहरण के लिए तैमूरलंग, खिलजी, अहमद शाह अब्दाली और औरंगजेब जैसे बर्बर आक्रांताओं के खिलाफ इन्होंने युद्ध में भाग लिया। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि नागा साधु सनातन धर्म के रक्षक योद्धा हैं। यह सांसारिक सुखों से दूर रहकर केवल धर्म के लिए जीते हैं। अब बात करते हैं कि नागा साधु कौन है और कैसे बनते हैं। नागाओं को आम दुनिया से अलग और विशेष बनना होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। नागा साधु बनने के लिए इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि शायद कोई आम आदमी इससे पार नहीं कर पाए। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कई साल लग जाते हैं। जब कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी अखाड़े में जाता है तो उसे कभी सीधे सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। पहले अखाड़ा अपने स्तर पर यह पता करता है कि वह साधु क्यों बनना चाहता है। उस व्यक्ति की तथा उसके परिवार की संपूर्ण बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि देखी जाती है। अगर अखाड़े को लगता है कि वह साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है।
अखाड़े में प्रवेश के बाद उसको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। उसके तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन तथा निष्ठा आदि प्रमुखता से परखे और देखे जाते हैं। इस प्रक्रिया में 6 महीने से लेकर 12 साल तक लग सकते हैं। अगर अखाड़ा यह निश्चित कर ले कि वह दीक्षा देने लायक हो चुका है, फिर उसे अगली प्रक्रिया में ले जाया जाता है, जिसके बाद वह अपना श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते हैं तथा गुरु मंत्र लेकर संन्यास धर्म में दीक्षित होते हैं। अपना श्राद्ध करने का मतलब सांसारिक रिश्तेदारों से संबंध तोड़ लेना। कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। वैसे तो महिला नागा साधु और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे समान ही हैं। फर्क केवल इतना है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है। नागा साधुओं को भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीजें दी जाती है। यह नागाओं के प्रतीक और आभूषण होते हैं। नागा साधुओं का पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। अब ये संसार और परिवार के लिए मृत हो जाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा। नागा साधुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं होती। अगर वस्त्र धारण करना हो तो सिर्फ गेरुए रंग का एक वस्त्र ही नागा साधु पहन सकते हैं। नागा साधु को शरीर पर सिर्फ भस्म लगाने की अनुमति होती है। नागा साधु को विभूति एवं रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है तथा अपनी चोटी का त्याग करना होता है और जटा रखनी होती है। नागा साधुओं को 24 घंटे में केवल एक ही समय भोजन करना होता है, जो भोजन भी भिक्षा मांग कर लिया गया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से भिक्षा मांगने पर कोई भिक्षा ना मिले तो वह 8वें घर में भिक्षा मांगने भी नहीं जा सकता। उसे उस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकता। नागा साधु केवल पृथ्वी पर ही सोते हैं। ऐसे ही बहुत से कठोर नियम हैं जिनका पालन हर नागा साधु को करना होता है। दीक्षा के बाद गुरु से मिले गुरु मंत्र में ही उन्हें संपूर्ण आस्था रखनी होती है। उनकी भविष्य की सारी तपस्या इसी गुरु मंत्र पर आधारित होती है। कुंभ मेले के अलावा नागा साधु पूरी तरह से आम आबादी से दूर रहते हैं और गुफाओं, कंदराओं में कठोर तप करते हैं। प्रयागराज के कुंभ में उपाधि पाने वालों को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा तथा नासिक में उपाधि पाने वालों को खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे यह पता चल पाता है कि उसे किस कुंभ में नागा बनाया गया है। आशा करता हूँ आपको नागा साधुओं से जुड़ी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।